अमित कुमार, अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बढ़ेंगे लो पाठ। अब हम लोग 26वां क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां जो क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो पाठ के रूप किए हैं लोग 3 पाठ है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसको हर एक मैंने क्वेश्चन को आप लोग को मैप के भी माध्यम से मैं दिखाने का वर्क करूंगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मैप। ओके, मैप में बताऊंगा कि बागडोई क्या था, किस तरह था, कहाँ पर आता था और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ओके, तो देखिए बाबू, यहाँ पर आप लोग समझने का कोशिश करिए कि मैं क्या बोलना चाहता। देखिए थी, ये बोले कि बाओदाई कौन था। देखिए बाओदाई कौन था, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये कौन था तो याद रखिएगा। ओके, ये अनाम का एक राजा था। किसका राजा था जी बाबू? अनाम का ये राजा था। ओके, क्या था बाबू? राजा था। अनाम ये कहाँ पड़ता है तो हमेशा याद रखिएगा, वियतनाम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? वियतनाम में। और दुनिया में वियतनाम है कहाँ, तो मैं आप लोग को यहाँ पर इमेज के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ कि दुनिया में वियतनाम है कहाँ। तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पर आप लोग को ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ध्यान से, मैं बस यहाँ पर दिखा देता हूँ। दिखाने के बाद से अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। देखिए ये है आपका वियतनाम। यहाँ पर देखिए ऐसे कर ये जितना जो है ना, यही वियतनाम में यही का वो क्या था जी? राजा था। अब देखिए अब क्या हुआ ना, ओके, यहाँ का राजा था, ये अच्छी बात है। ओके, लेकिन ये आपका 25 अगस्त 1945, याद रखिएगा 25 अगस्त 1900 कब जी? तो 45 में जब वियतनाम को, ध्यान दीजिएगा, वियतनाम को स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता क्या कर दिया गया बाबू? घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिखने का वर्क करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। जूम इन करने के बाद हम लोग क्वेश्चन के रूप करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वियतनाम जब गणराज्य में कन्वर्ट हुआ तो गणराज्य में कब हुआ था, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो याद रखिएगा 25 अगस्त कितना? 25 अगस्त 1945 को ये गणराज्य बन गया। कौन बन गया? तो वियतनाम बन गया गणराज्य। जब गणराज्य बना तो इनको मतलब कि बाओदाई को, ओके, ये राज्य को छोड़ना पड़ा, मतलब कि ये देश को छोड़ना पड़ा। छोड़कर वो कहाँ चला गया? तो याद रखिएगा, फ्रांस चला गया। कहाँ चला गया बाबू? फ्रांस। ये है दुनिया में कहाँ? फ्रांस। कि वहां से वो फ्रांस में चला गया। तो मैं मैप के जरिए में आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, कि ये फ्रांस है कहाँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। कि ये वाला जो इलाका आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला आपका फ्रांस है। तो कहाँ से चला गया जी बाबू? तो देखिए ये यहाँ से, ओके, ये यहाँ से रूप किया। ओके, यहाँ से रूप किया, फिर चला गया कहाँ जी? फ्रांस में। पर याद रखिएगा, फ्रांस का जो था ना, ओके, मतलब प्रभुत्व ये वियतनाम में था। तो फिर उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। उन्होंने फिर ये किया ना काम, ठीक है, देखिए कौन सा काम किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 3-4 पॉइंट आप लोग को बेहतरीन से समझा सकूं कि अनाम का वह राजा था और वियतनाम का जब गणराज्य को घोषित किया गया 25 अगस्त 1945 को, तो राजगद्दी छोड़कर चला गया। सेकेंड में याद रखिएगा, ओके, कि फिर वो आया। फिर वो क्या हुआ? आ गया। ये कब आया था तो हमेशा याद रखिएगा 1900 मतलब 49 में फिर आया। लेकिन याद रखिएगा, ओके, फ्रांस के सैन्य बल के साथ, फ्रांस के सैन्य बल के साथ, याद रखिएगा। ओके, तब तक वियतनाम को 2 भाग में कर दिया गया था, उत्तरी और कौन सा? दक्षिणी। तब वियतनाम माने दक्षिणी वियतनाम का, ओके, दक्षिणी वियतनाम का ये क्या बन गया जी? वियतनाम का वो राजा बन गया। क्या बन गया जी? तो राजा फिर वहां का बन गया। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ ना, ये 3 नंबर पॉइंट लिखिएगा। जब जनेवा समझौता हुआ, कौन सा हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। तो ये फिर क्या हो गया? वहां से चला गया, फ्रांस से वियतनाम से चला गया और सदैव हमेशा के लिए कहाँ रह गया जी? तो फ्रांस रह गया। आप लोग को ये समझ में आ गया कि बाओदाई कौन था, कौन प्रकार की दिक्कत। मैंने आप लोग को मैप के भी माध्यम से बताया और यहाँ पर बढ़िया समझाया भी। अब चलिए इसका लैंग्वेज भी बता देते हैं। ओके, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का मैप था। ओके, अब यहाँ से लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है, ओके, कि बागडोई अनाम का राजा था। जैसा कि मैंने बताया था कि अनाम का वो क्या था? राजा था। 1945 ईस्वी में
वियतनाम का राज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को वह राज्य सिंहासन छोड़ लंदन में बस गया। कहाँ बस गया जी? यूँ समझिए कि कितने में आपका 1945 में, कब? जब वियतनाम गणराज्य हुआ तब। ओके, फिर 1949 ईस्वी में फ्रांस ने बाओदाई को सैनिक सहायतों के साथ दक्षिण वियतनाम का शासक बना, मतलब कि क्या बन गया? राजा बन गया। ओके, अब कह रहा है यहाँ पर स्वयं की कमजोरी स्थिति को समझता था। ओके, मतलब बागदोई जो था, ओके, स्वयं को क्या समझता था? कमजोर स्थिति समझता था। और फिर जनेवा समझौता के बाद बाओदाई प्रायः कहाँ रहने लगा जी? फ्रांस में रहने लगा। ये सारे आंसर दे दीजिएगा तो आप लोग के आंसर क्या हो जाएगा? भरपूर आएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।